मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 2026 है। भारत को आज़ाद हुए 80 वर्ष हो गए और ये आज़ादी का समारोह प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र ध्वज को लाल किला पर फहराकर पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर हर जगह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली वह राजनैतिक थी, वह आज़ादी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक नहीं थी। दूसरे शब्दों में आज भी यदि हम भारत के समाज को देखें तो राजनीतिक सत्ता कुछ विशेष लोगों के हाथ में है। एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, शैक्षिक रूप से गुलाम है। तो जो आज की जनरेशन है उसको सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ये लड़ाई को जारी रखना है। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि अभी भी समाज में आर्थिक विषमता है, धार्मिक विषमता है, सामाजिक विषमता है। जब तक इस विषमता को हम नहीं मिटा देते तब तक हम स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राष्ट्र, आदर्श देश, आदर्श भारत, विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। भारत सरकार की योजना है कि 1947 में जब आज़ादी मिली और 2047 जब आएगा तो भारत के 100 वर्ष हो जाएंगे। आज के 20 वर्ष बाद हम 100 वर्ष आज़ाद हो जाएंगे। आज़ादी का 100 वर्ष बीत जाएंगे। सपना है कि भारत में वर्ण विहीन, जाति विहीन एक ऐसे समाज, एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना हो जिसमें एक वर्ग के द्वारा, एक जाति के द्वारा, एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म का उत्पीड़न, शोषण न हो। चूंकि अंबेडकर सेवक समिति के तत्वाधान में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए इसमें दलित, जाटों और महार जाति के लोग अधिक हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग इसमें हैं। ये सामाजिक संगठन है। हम अभी भी सामाजिक रूप से गुलाम हैं। जो भारत में करीब 3000 जातियां हैं और जातियों में सवर्ण जातियों के द्वारा, शक्तिशाली जातियों के द्वारा निचली जातियों का शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। इसका साक्ष्य वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है। साक्ष्य की कमी नहीं है। यदि हम भारत के धर्मशास्त्रों को इतिहास मानते हैं तो वहां उत्पीड़न और शोषण है। जो हमारे धार्मिक धर्मशास्त्र लिखे गए वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र का उसमें उल्लेख किया गया है। जो दलित थे, उत्पीड़ित थे, अछूत थे, चांडाल थे, शूद्र थे, उनका कहीं इतिहास में जन्म नहीं लिया। अनेक
थ्योरियां दी गई है, अनेक काल्पनिक सिद्धांतों को विकसित किया हुआ है। ये आज भी जो फिल्मों में, कहानियों में, उपन्यासों में, लेखन में, इतिहास लेखन में ये लिखा जाता है कि जितने भी बहादुर होंगे, शूरवीर होंगे, सिंह और शेर होंगे, सब क्षत्रिय और ब्राह्मण के घर के होंगे। राम क्षत्रिय के घर, कृष्ण सवर्ण जाति। एक गलत नैरेटिव लेके आ रहे हैं कि शूद्र अछूत में कोई बहादुर नहीं पैदा हो सकता, कोई योद्धा नहीं पैदा हो सकता। लेकिन आधुनिक युग में, उत्तर आधुनिकवाद में इस विचारधारा का खंडन हो रहा है, विरोध हो रहा है। विद्वान, बहादुर, लेखक, चिंतक, नेता किसी जात में जन्म ले सकता है, उसको अवसर देने की आवश्यकता है। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में रहे होते, पढ़े होते, तो आज अंबेडकर को कोई नहीं जानता और भारत के संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं देते। यदि वो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन न लेते, वहां से उच्च शिक्षा नहीं लेते, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई नहीं होती, विदेश में नहीं जाते, बड़ौदा के राजा ने, गायकवाड़ जी ने जो स्कॉलरशिप दिया, विदेश में पढ़े तो उनका मानसिक विकास हुआ। डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजी मीडियम से पढ़ के आए थे और उन्होंने भारत के निर्माण में, भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया। इसलिए मित्रों, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। अभी भी आप शिक्षा में असमानता है। कुछ धनी मनी लोग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जाकर दाखिला दिलाती है। एक वर्ष में 50 लाख की फीस है। शैक्षिक असमानता है। अभी भी दलित, ओबीसी के लोग शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से गुलाम हैं और अंबेडकर सेवक समिति इस गुलामी को, असमानता को, विषमता को मिटाने के लिए पूरे देश में आंदोलन कर रही है। पिछले 9 अगस्त 2026 से सोशल मीडिया पर एक आंदोलन को अंबेडकर सेवक समिति ने जन्म दिया। उसका नाम है जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जाति प्रथा एक गुलामी का प्रतीक है, एक सामाजिक गुलामी है। जाति प्रथा एक बीमारी है। जाति प्रथा सुपरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर स्थापित है। बड़ी जात के लोग मानते हैं कि हम सुप्रीम हैं, सुप्रीमो हैं, सभी देवी देवता मेरे घर में जन्म लेते हैं, हमारे मंत्रों से देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। और जो दलित हैं, अछूत हैं, जो चांडालों की औलाद हैं, उन्हें पशु के समान इतिहास के पन्नों में व्यवहार किया गया। मैं उस इतिहास को आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैं आज 2026 में जी रहा हूं। अंबेडकर सेवक समिति का उद्देश्य है और आज हम संकल्प लेते हैं कि जो आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, पॉलिटिकल फ्रीडम 1947 में मिली, हम भारत में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए आंदोलन करते रहे। आज़ादी के लिए हर कुर्बानी छोटी होती है। मैं उन अमर शहीदों को
नमन करता हूं जिन्होंने 1857 से लेकर 1947-90 वर्ष में इसी आजादी के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए, जिन्होंने सीने में गोलियां खाई, अधिकांश समय अपने जेल में बिताए, मैं उन अमर शहीदों को नमन करता हूं। आज उन्हें याद करने का दिन है। लेकिन जिन विचारों के लिए, जिन आदर्शों के लिए भगत सिंह को फांसी हुई, चंद्रशेखर ने अपने जीवन का बलिदान दिया, खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर झूल गए, उन शहीदों का एक सपना था भारत में एक ऐसे समाज की, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण, उत्पीड़न, दमन न हो। और ये लड़ाई मित्रों जारी रहेगी। राजनीतिक विजय मिल गई, सत्ता मिल गई, लेकिन अभी भी ऊंच नीच का समाज में भेद है। अभी भी न्यायपालिका में अनुसूचित जाति के लोग करीब 25-30% हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायपालिका में जजों की संख्या नगण्य है। तो आप उनसे उम्मीद न्याय की कैसे कर सकते हैं? जितने भी सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उच्च पदों पर हैं, जहां से हमारे विकास की नीतियां बनती हैं, वहां भी हमारा रिप्रेजेंटेशन SC, ST, OBC का 2 या 3%। तो ये लंबी यात्रा है। जिस यात्रा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरंभ किया, उन्होंने कहा जिस समय वो आए, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग महार, चमार, जाटो 2 या 3% शिक्षित थे। लोकसभा का इलेक्शन उन्होंने 2 बार लड़ा और दोनों बार हार गए, लेकिन उनकी गरिमा कम नहीं हुई, उनका व्यक्तित्व, उनका विचारधारा कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि संगठन बनाओ। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा पर चलते हुए डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर सेवक समिति का निर्माण किया गया, उनकी विचारधारा को लेकर के निर्माण किया गया। तो हम गर्व से कहते हैं कि अंबेडकरवादी हैं। यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं, सोशल मीडिया पर मेरे भाषण को सुन रहे हैं, वो सब अंबेडकर सेवक हैं। और अंबेडकर सेवक कभी डरता नहीं। जो डर गया वो मर गया। हम देशभक्त हैं। विश्वत रेखा का वासी जीता है नित हाँप हाँप कर, फिर भी रखता है अनुराग अपने मातृभूमि पर। हम विशेष परिस्थितियों में भी देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन सवर्ण जाति के लोग ये मानते हैं कि दलित, अछूत, चमार, महार, जाटो ये देशभक्त नहीं हो सकते। मेरे भाषण से कुछ लोगों को पीड़ा हो सकती है, लेकिन जो सत्य है उसको आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए आप शिक्षित हो गए, संगठन में आइए, संगठन को मजबूत कीजिए और अंबेडकर सेवक समिति का शाखाएं हर जिला में, हर प्रदेश में, हर गांव में इसको स्थापित कीजिए। ये आपको न्याय दिला सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अभी ये जो लड़ाई 1897 में शुरू हुई, 90 साल के संघर्ष के बाद में 1947 में राजनैतिक आजादी मिली थी, लेकिन अभी भी भारत की अधिकांश जनता आर्थिक रूप से गुलाम है। इस गुलामी का परिणाम है कि दलित, ओबीसी के लोग,
ईंट भट्ठों पर काम करते हैं। अधिकांश रिक्शा खींचने वाले, ऑटो चलाने वाले दलित वर्ग के लोग हैं। जितने भी सफाई का काम होता है, नालियों की सफाई होती है, वो सारे दलित वर्ग के लोग हैं। जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो उसमें लेबर का काम करते हैं, सब दलित वर्ग के लोग हैं। जितने भी भारत में मैनुअल लेबर हो रहे हैं, सब दलित वर्ग के लोग हैं। जितने भी गंदे काम भारत की धरती पर आज भी हो रहे हैं, वो सब दलित वर्ग के लोग हैं। और कह रहे हो कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। ये आरक्षण कोई भीख नहीं है। जो 4000 वर्षों तक आपने दलितों के साथ में अत्याचार किया, जुर्म किया, दमन किया, उसी की क्षतिपूर्ति है। आपके पास तो 100% आरक्षण था। शिक्षा में ब्राह्मणों का 100% आरक्षण, सेना और पुलिस में जब राजतंत्र था, क्षत्रियों का 100% आरक्षण, वैश्यों का व्यापार में, बिजनेस में, खेती में 100% आरक्षण। आप 3000 4000 वर्षों तक 100% आरक्षण लिए। आज हमें 15-20% आरक्षण मिल गया, तो आप 70 साल के बाद कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया। मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सवर्ण जाति के लोगों के लिए 10% आरक्षण दे दिया। इकोनॉमिक अर्थ के आधार पर भारत के मूल संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आरक्षण दिया जाए। केवल जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, दबे कुचले हैं, उनको आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। और कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। तो जब तक ये विषमता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक नहीं समाप्त होती है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी सरकार यदि आरक्षण को छुएगी, छूने की कोशिश करती है, हटाने की कोशिश करती है, तो वो सरकार गिर जाएगी, वो सत्ता विहीन हो जाएगी। और मैं पुनः आप सभी मित्रों को जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए मिष्ठान का वितरण होगा। जो हमारे सोशल मीडिया पर जो हमारे व्याख्यान को सुनेंगे, सुन रहे होंगे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं। और मेरे वीडियो को सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचारों को दीजिए कि मैं या हमारा या हमारी समिति, अंबेडकर सेवक समिति, इस आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैला सके। बहुत बहुत धन्यवाद।